हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ते वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 63वां अध्याय का पाठ है। इसमें दशरथ जी शोक कर रहे हैं और कौशल्या माता को बता रहे हैं कि उनके द्वारा पहले कैसे एक पाप हो गया था। श्रवण कुमार नाम के एक ऋषि पुत्र थे, उनको शब्द वेदी बाण चला के मार दिए थे। राजा दशरथ का शोक, उनका कौशल्या से अपने द्वारा मुनि कुमार के मारे जाने का प्रसंग सुनाना। प्रतिबुद्धो मुहूर्तेन शोकोपहत चेतनाः अतः राजा दशरथः सा चिंताम् अभ्यपद्यत। राजा दशरथ 2 ही घड़ी के बाद जाग उठे और उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था। वे मन ही मन चिंता करने लगे। राम लक्ष्मणो योश्चैव विवासाद वासोपमम् आपेदे उपसर्गस्तम तमासूर्य इमाम सुरम। श्री राम लक्ष्मण के वन चले जाने से इंद्रतुल तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक ने उसी प्रकार धर दबाया जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक देता है। सभारे ही गते रामे कौशल्यायां कौशलेश्वरः विविच्छुरसिता पांगे स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः। पत्नी सहित श्री राम के वन में चले जाने पर कौशल नरेश दशरथ ने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके कजरारे नेत्र वाली कौशल्या से कहने का विचार किया। सा राजा रजनी षष्ठी रामे प्रवजाति वनम अर्धराते दशरथा सो अस्मरा दुष्कृतम कृतम। उस समय श्री रामचंद्र जी को वन में गए 6ठी रात बीत रही थी। जब आधी रात हुई तब राजा दशरथ को उस पहले के किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हुआ। सा राजा पुत्र शोकार्ता स्मृत्वा दुष्कृतिमात्मना कौशल्यां पुत्र शोकार्तम इदं वचनम अब्रवीत। पुत्र शोक से पीड़ित हुई महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को यदि याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौशल्या से इस प्रकार कहना आरंभ किया। यदा चरते कल्याणे शुभम वा यदि वा शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्म जवात्मनः। कल्याणी मनुष्य शुभ या शुभ जो भी कर्म करता है भद्रे अपने उसी कर्म के फल स्वरूप सुख या दुख कर्ता को प्राप्त होता है। गुरु लाघवा मर्थानामारंभे कर्मणा फलम दोषम वायो न जानाति सा बाला इति उच्यते। जो कर्मों का आरंभ करते समय उसके फलों की गुरुता या लघुता को नहीं जानता, उनसे होने वाले लाभ रूपी गुण अथवा हानि रूपी दोष को नहीं समझता, वह मनुष्य मूर्ख कहा जाता है।
कश्चिदाम्रणं छित्त्वा पलासं च निषिञ्चति पुष्पं दृष्ट्वा फले गृह्णु सा सोचते फलांगमे। कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देखकर मन ही मन यह अनुमान कर ले कि इसका फल भी मनोहर और सुस्वादु होगा। फल की अभिलाषा से आम के बगीचे को काट कर वहाँ पलाश के पौधे लगाता और सींचता है। वह फल लगने के बाद पश्चाताप करता है। अभिज्ञाय फलम यो हि कर्मते अनुधावते सा सोचेन फल बेलायाम यथा किंसुक सुसेचका। जो क्रियामान कर्म के फल का ज्ञान और विचार न करके केवल कर्म की ओर दौड़ता है, उसे उसका फल मिलने के समय उसी तरह शोक होता है जैसे कि आम काट कर पलाश सींचने का हुआ करता है। सोहम भ्रमणम छित्त्वा पलाशम च नैव सेचयन् रामम फलागमे त्यक्त्वा पश्चात् सोचामि दुर्मते। मैंने भी आम का वन काट कर पलाशों को ही सींचा है। इस कर्म के फल के प्राप्ति के समय अब श्री राम को खोकर मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि कैसी खोटी है। लब्धा शब्देन कौशल्ये कुमारेण धनुष्मता कुमारा शब्द वेदिता मया पापमिदं कृतम। कौशल्य पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था तो एक धनुधर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्द वेदी बाण चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पढ़कर मैंने एक पाप कर डाला। अभी बताता हूँ, जिसे अभी बतलाऊंगा। तदिदं मैं अनुसंप्राप्तं देवी दुखम स्वयं कृतम सम्मोहादिं बालेन यथा स्यात् भक्षितं विषम। देवी, उस अपने को ही किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा ले तो भी उसे विष का ही मार डालता है, उसी प्रकार मोह या अज्ञानवश किए हुए दुष्कर्म का फल भी मुझे यही भोगना पड़ रहा है। यथा न पुरुषा कश्चित् पलाशे मोहिते भवत् एवं मयाप्यभिज्ञानम शब्द वेद्यामिदं फलम। जैसे दूसरा कोई कुंवर अनुष्ठान जैसे कोई दूसरा गवार मनुष्य पलाश के फूल पर ही मोहित हो उसके कड़वे फल को नहीं जानता, उसी प्रकार मैं भी शब्द वेदी बाण विद्या की प्रशंसा सुनकर उस पर लट्टू हो गया। उसके द्वारा ऐसा क्रूरता पूर्वक का पाप कर्म बन सकता है, ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है, इसका ज्ञान मुझे नहीं हुआ। देव्यनूढ़ा तो भवो युवराजो भवाम्यहम तथा प्रवीणनु प्राप्तम मम काम विवर्धिनी। देवी, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था, मैं अभी युवराज था। उन्हीं दिनों की बात है, मेरी काम भावनाओं को बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु आई। अप्यस्यायि रसानुभवमा तप्त्वा च जगतां सुभि परेता चरितां भीमा विचारते दिशम। सूर्य पृथ्वी के रसों को सुखाकर और जगत को अपनी किरणों से भली भांति संतप करके जिससे यमलोकवर्ती प्रेत विचरा करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिशा में संचारण करते थे। उष्टम अनंतर्धे सद्यम स्निग्धा सदुरे घना ततो जय श्री सर्वे भेक सारंग वाणिला। सब और सजल मेघ दृष्टिगोचर होने लगे और गर्मी तत्काल शांत हो गई। इससे समस्त मेढकों, चातकों और मयूरों में हर्ष छा गया। क्लीन पच्चोतरा स्नाता कृच्छद दिवा पतत्रिया बिष्टि वाता वधुका ग्रान पान भी पे धीरे। पक्षियों की पांखें ऊपर से भीग गई थी, वे नहा उठे थे, बड़ी कठिनाई से वृक्ष तक पहुंच पाते थे। उनकी डालियों के अग्रभाग में बरसार वायु के झोंके से झूम रहे थे। पतिते नाभ्यम अच्छानम पातमाने न चास्तितम आवाभो मत सारंगा तोय शिरसा वचन।
गिरे हुए बारंबार गिरते हुए जल से आच्छादित हुआ मतवाला हाथी तरंग रहित प्रशांत समुद्र तथा भीगे पर्वत के समान प्रतीत होता था। पांडु अरुण वर्णानि श्रुतांसि विमलानि विलनानि अपि सुगुभ्रुर्गिर्धातु विसभास्मानि भुजंगवत्। पर्वत से गिरने वाले झरने निर्मल होने पर भी पर्वतीय धातु के संपर्क से श्वेत लाल और धर्म भस्म युक्त होकर सर्पों की भांति कुटिल गति से बहे जा रहे थे। तस्मिन् अति सुखे काले धनुष्याले व्योमान रति व्यायाम कृत संकल्प सरयुग मनवर दधिम। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद सुहावने समय में भी मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार होकर विशाल शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया। निपाने महिमं रात्रो गजा व्याप गजभुवम अन्याद्वा स्वपदा किंचित जिंगा सुरजितेंद्रिया। मेरी इंद्रिया मेरे बस में नहीं थी। मैंने सोचा कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवी भैंस मतवाला हाथी तो सिंह व्याघ्र आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आएगा तो मैं उसे मारूंगा। अथानंदकारे त्वं श्रय्यं जले कुंभस्य पूर्यता चच्छाभूर्विषयं गोसं वारसेवनर्दता। उस समय वहां सब अंधकार छा रहा था। मुझे अस्माक पानी में घड़ा भरने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि से वहां तक पहुंच नहीं सकती थी, किंतु आवाज मुझे हाथी के पानी पीने के समय होने वाले शब्द के समान जान पड़ी। ततो हम शरद मुद्दिता दीप्तमासी विशेषपम शब्दम प्रति गजा प्रेसु अभिविलक्ष्यम पपातयम। तब मैंने यह समझ कर हाथी भी अपनी सूंड में पानी खींच रहा होगा, अतः वही मैंने बाण निशाना बने अतः वही मेरे बाण का निशाना बनेगा। तरकस से एक तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया और दीप्तिमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। आमुष्य निशितं बाणामहमिषि विशोपमं तत्र बागुषी वक्ता प्रादुरासति बनोकसा हाहेति पतता तोयं बाणात् वितति मर्मणा तस्मिन्नि पतितो भूमि वाग्भूत ततो मानुषी। वह उस उषा काल की बेला थी। विषैले सर्व के भांति उस तीखे बाण को मैंने ज्यों ही छोड़ा त्यों वो पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वह मानव बाणी से प्रकट हुई सुनाई देने लगी। कथम अस्मद्विधे शस्त्रम निपत चेत तपस्विनी प्रविक्तम नदी सद्धा रात्रा बुद्राहो अहम गमत। मेरे जैसे तपस्वी शस्त्र पहाड़ कैसे संभव हुआ? मैं तो नदी में कांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। इष्णुभियता केना कस्य वाप कृतम मया ऋषिभिः न्यस्त दंडम बने बने जीवतम कथम नु शास्त्रेण बधो मद्विदस्व विधीयते जटाभारधारे स्वा बलकनजिनावाससं को बधेन ममार्ति स्यात् किं बाष्पकृतं मया एवं निष्फलम आरब्धम केवल अर्थ सहितम। किसने मुझे बाण से मारा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो सभी जीवों की पीड़ा देने की वृत्ति को त्याग करके ऋषि जीवन बिताता था। वन में रहकर जंगली फल फूल का जीविका चलाता था। मुझे जैसे निपराध मनुष्य का शास्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? मैं बलकल और मृग चरण पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने में किसका अपना लाभ सोचा होगा? मैंने मारने वाले का क्या अपराध किया था? मेरी हत्या का व्यर्थ किया गया है। इससे किसी को कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी।
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम।